प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ दिनों पहले अभी लगा था और अब उसके 15 दिन बाद ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ये एक विशिष्ट ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी तरह से नहीं आती, पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा के ऊपर हल्की सी छाया दिखाई देती है, इसीलिए इसे मालिन्य ग्रहण या उपछाया ग्रहण कहा जाता है। इसकी शुरुआत 5 मई को हो रही है। 5 मई की रात 8:44 पर यह ग्रहण आरंभ होगा। 5 मई की रात को 8:44 पर इस ग्रहण की शुरुआत होगी। ये ग्रहण 6 मई को प्रातः काल 1:01 पर समाप्त होगा। यानी 5 और 6 तारीख की जो मध्य रात्रि है उसमें 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:01 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण तुला राशि, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। यानी ये वो ग्रहण होगा जो रहेगा तो तुला राशि में, लेकिन पहले स्वाति नक्षत्र को प्रभावित करेगा और बाद में विशाखा नक्षत्र को प्रभावित करेगा। ये उपछाया ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा। देखिए, वैसे तो चंद्रमा उस समय क्षितिज से नीचे होगा, लेकिन अगर मौसम साफ रहा तो भारतवर्ष में इस छाया के दर्शन हो सकेंगे। उपछाया ग्रहण के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है कि किन बातों को माने, किन बातों को ना माने। ये भी आपको समझना होगा कि उपछाया ग्रहण में किन चीजों का पालन करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रभाव व्यक्तिगत तो पड़ता ही है खैर, लेकिन देश दुनिया पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और चंद्र ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, प्राकृतिक स्थितियों पर या प्रकृति पर इसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। अब ये ग्रहण तुला राशि में है और तुला राशि पश्चिमी देशों को इंडिकेट करती है, इसीलिए पश्चिमी देशों में समस्याएं बढ़ सकती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी, खासतौर से बेमौसम की बरसात, बेवजह की बाढ़, पहाड़ों का गिरना, उल्टी सीधी चीजें, भूकंप के झटके, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी जरूर बनेगी। वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है। बड़ी वायुयान दुर्घटना हो सकती है और अग्नि से भी आपदा की संभावना बनती है। जो महिला राजनीतिज्ञ हैं या जो महिलाएं उच्च पद पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है, क्योंकि तुला राशि न्याय की राशि है, तराजू की, बैलेंस की प्रतीक है। तो इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है जिसका देश पर, दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो है वो प्रकृति में और जीवन में बदलाव पैदा करेगा। कानून व्यवस्था पर नए निर्णय आ सकते हैं और देश दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15-20 दिनों तक
भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बन सकती है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण के साथ बहुत सारे नियम होते हैं। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, ग्रहण काल में भोजन करना और सोना मना होता है, उस समय अलग तरह से स्तुतियां की जाती हैं, पूजा की जाती हैं। तो ये जो उपछाया ग्रहण है, इसमें किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है, एक्चुअल ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। अब चूंकि इसको पूर्ण रूप से ग्रहण का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। कोई भी सूतक का नियम कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाएं, आपको पूजा पाठ करनी हो, आपका भोजन करना मना हो, आपका विश्राम करना मना हो, ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता। आप इस ग्रहण काल में अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जैसे चाहिए खाइए, सोइए, पूजा करनी है पूजा करिए, मंदिरों में जाकर पूजा करिए। भोजन, विश्राम और पूजन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं ये चिंता करती हैं कि ग्रहण का प्रभाव उनके संतान पर या उनके खुद के जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये उपछाया ग्रहण है और उपछाया ग्रहण को हम सामान्य ग्रहण की तरह नहीं समझते हैं। इसीलिए इसमें किसी तरह के नियम, किसी तरह के कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, वैसे अपना सामान्य जीवन जीते रहिए, चीजें आपकी बेहतर होती रहेंगी। देश दुनिया पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आपने जान लिया। अब आप ये जानिए कि आपकी राशियों पर अगले 15 दिनों तक इस ग्रहण का कैसा प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को अगले 15 दिन तक धन हानि से बचाव करना है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आप बचिए, वो आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य का मामला इस समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वाद विवाद और मुकदमों से आपको इस समय छुटकारा मिलेगा। आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि, इस समय स्वास्थ्य का और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। बेवजह की सेहत की समस्याएं और वाद विवाद परेशान कर सकते हैं और आपके संतान पक्ष को इस समय समस्या हो सकती है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। कर्क राशि, शिक्षा और करियर के मामले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। सिंह राशि, जो जीवन में चली आ रही हैं रुकावटें, वो इस ग्रहण के बाद से आपकी दूर होंगी और धन संबंधी आपकी समस्याओं में इस समय निश्चित रूप से सुधार होगा। इस समय आपकी मुश्किलें कम होंगी। कन्या राशि,
स्वास्थ्य के मामले में अचानक समस्या आ सकती है, सेहत में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में इस समय समस्या होने के योग बन रहे हैं, इसलिए करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करिएगा, वरना अगले 15 दिनों में आपके करियर में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम जानते हैं कि तुला राशि वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव है। तुला राशि वाले स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखेंगे। कोई भी पेपर साइन करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, कोई मेल करेंगे, उसमें सावधानी बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। आंखों की समस्या के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन और संपत्ति का नुकसान इस समय हो सकता है, थोड़ी सावधानी अगले 15 दिनों तक बनाए रखिएगा। धनु राशि, करियर में कोई बड़ा और कोई बेहतर मौका मिल सकता है आपको। स्थान परिवर्तन के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप इस समय जरा भी प्रयास करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। मकर राशि, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए जरूर बन रही हैं, और अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी इस समय आपके बनेंगे। हालांकि आपके करियर में कोई बड़ा और कोई मेजर चेंज भी जरूर हो सकता है। कुंभ राशि, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और महत्वपूर्ण काम जो आपके जिम्मे हैं उनको टालिएगा नहीं। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण काम टालने से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का और आराम का ध्यान बनाए रखिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में आपको समस्या हो सकती है। इस समय सावधान रहिएगा। और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए जरूर बन रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय एकदम से जल्दबाजी में, एकदम से जोश में मत लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।